तब वो बच्चा उस गलती को मानेगा। आपने उसको सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो आपसे कहा जा रहा है बस उतना ही कीजिए। आपने अगर स्ट्रिक्टली आपने अपनी बात मनवाई, उसकी बात को समझा नहीं। बच्चे की गलती उनको दी जाती है, बच्चे ने गलत किया है क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लेंट आई है, उसकी गलती आपको दिख गई, लेकिन आप अपनी गलती देखना भूल रहे हो, वो आपने उसे नहीं दी है। तो आप बच्चे को ब्लेम, एक तरफा ब्लेम नहीं कर सकते, और यहीं पर बच्चा क्या होता है, विद्रोही हो जाता है। लड़कियां जब इससे अट्रैक्ट होने लगी, बहुत सारी बहुतों से बात करने लगा, हिचकिचाते हुए काफी, थोड़ा सा इसको संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने जब इसको प्यार से मैंने कहा तू बता तो सही बात क्या है, और जो होगा मैं सही गलत मैं तेरे को बताऊंगी, तू बोल तो सही कि आखिर हुआ क्या है। तो लड़कियां भी कम नहीं है, पीछे नहीं है, वो तो है ना। माहौल इतना बिगड़ चुका है। तो नमस्कार, स्वागत है माताजी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है, क्योंकि इतनी हिम्मत करके जो बात आप रखने जा रहे हैं, शायद ही कोई हमारे देश की माताजी इतना सेंसिटिव ये बात रखे, और शायद ही ऐसी कोई माता मिलेगी जो अपने बच्चे को इस प्रकार ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रेरित कर रही हो और उनको गलत मार्ग से बचा रही हो। ये अपने आप में बहुत रेयर बात है, और ये पॉडकास्ट भी अपने आप में रेयर है। तो मैं आपका स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा, और हमारे सभी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, देश के सभी माता पिता भी जानना चाहेंगे कि कैसी स्थिति थी और किस प्रकार आपने श्रेयस की बात को समझी है और कैसे उसको आपने गाइड किया, और क्या अभी उसकी प्रगति है, वो सब कुछ आप एक के बाद एक शेयर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से प्रणाम, आप अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, सबसे पहले तो कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के समक्ष सामने प्रस्तुत होकर के अपनी बातों को रख सकूं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक श्रेयस की बात है सर, तो श्रेयस जो है शुरू से एक काफी इंटेलिजेंट बच्चा रहा। हालांकि इसका जन्म काफी विपरीत परिस्थितियों में हुआ था, और इसने काफी विपरीत परिस्थितियां अपने जन्म से ही झेली हैं। शुरू से इसको इतनी ज्यादा परेशानियां रही हैं कि ये लीजिए, शुरू के 3 साल ये हॉस्पिटलाइज्ड ही रहा है। मतलब मेरा हाल ये था कि मैं घर में कम और हॉस्पिटल में ज्यादा रहती थी इसके साथ। तो उन 3 सालों में मेरे लिए इसको संभालना, इसको पालना अकेले, वो भी बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से मैंने जैसे तैसे इसे पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन जब ये अपनी उम्र में आया, अपनी तरुण अवस्था में आया, तो और बच्चों की तरह ये भी स्कूल जाता था। स्कूल में जाने लगा, शुरू से कोएड स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, वहाँ लड़कियों से भी दोस्ती होती थी सबसे। और ये रहा शुरू से खुले मिजाज का, क्योंकि हमारे घर का खुद का माहौल है शुरू से ही वैसा ही। लड़कियों के साथ जब स्कूल में इसका उठना बैठना चालू हुआ, तो इसकी टीचर्स लोग मेरे को इसके स्वभाव को लेकर के 2-3 बार मेरे से उन लोगों ने कंप्लेंट करी कि मैम आपका बेटा लड़कियों से ज्यादा उसमें रहने लगा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैम देखिए, आप टीचर हो, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा अगर घर में कोई गलती करता है तो मैं उनको समझा रही हूँ। ठीक है, आपने उसकी कंप्लेंट मेरे पास की है, मैं उसको बाकायदा उसको डांटूंगी भी, समझाऊंगी जैसे मेरे से बन पड़ेगा। लेकिन स्कूल में रहते हुए आपका भी पूरा फर्ज बनता है कि आप उसको उसके हिसाब से कि ऐसा समझाइए कि वो उस चीज को गलत वे में ना ले। क्योंकि आपका क्या है, आप अगर स्ट्रिक्टली उसको बोलोगे ना करने के लिए, तो मैं श्रेयस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बच्चे को अगर कभी कोई गलती होती है किसी बच्चे से, तो अगर आप उसको बिल्कुल उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे ना, तो वो कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाएगा कि मैंने क्या गलत किया है। बेहतर होगा कि पहले आप उसको गलती उसके बताइए कि बेटा आप यहाँ पर गलत हो और यहाँ ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, तब वो बच्चा उस गलती को मानेगा। आपने उसको सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो आपसे कहा जा रहा है बस उतना ही कीजिए। आपने अगर स्ट्रिक्टली आपने अपनी बात मनवाई, उसकी बात को समझा नहीं।
तो ये जो कमी होती है ना, पेरेंट्स में भी यही दिक्कत आती है। आजकल के पेरेंट्स यही चीज नहीं कर पाते। मतलब बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये चीज गलत है तो क्यों गलत है। तो जब वो उसको साफ बता दिया जाता है तो वो उसके दिमाग में इंप्रेशन बन जाता है, यहाँ इस वजह से ये गलत है, तो दोबारा करने के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ये जब आप उनको कारण समझा दोगे ना, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर एक बार उसने वो गलती कर दी और दोबारा वो उस ओर जा रहा है, तो उसको एक न एक, भले ही एक मिनी सेकंड के लिए सही, पर दिमाग में ये बात क्लिक करेगी कि यार मम्मा ने या मेरे फलाने टीचर ने मुझे कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात उसके दिमाग में, माइंड में कहीं ना कहीं बैठ चुकी है। और नहीं, वो एक सर्टेन एज में ये बहुत जल्दी क्लिक होती है और परमानेंटली फिट हो जाती है। बड़े होकर भी वो बात याद रहती है। बाद में फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बाद में तो कोई संभाल नहीं सकता। यही चीज होती है, यही होता है परवरिश का एक सही परवरिश का तरीका, कि बच्चों को हम अपनी उनकी उम्र के बढ़ती उम्र के साथ स्टेप बाय स्टेप उनको, हमको कब कहाँ डांटना है, कब कहाँ किस चीज के लिए रोकना है, किस चीज के लिए मना करना है, कौन सी चीज। भले कुछ बातें ऐसी होती है जो हम उनको समय से पहले नहीं समझा सकते, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी देना, कम से कम उनके दिमाग में इस चीज को सतही लेवल पे ही सही, लेकिन उनको अगर उनके दिमाग में इस चीज को डाल दोगे ना कि ये चीज आपके लिए अभी नहीं, आने वाले समय में आपके लिए एक्सप्लेन हम आपको करेंगे और आने वाले समय में इसकी पूरी डिटेल आपको समझ में आएगी, लेकिन अभी आप उतना करो जितना हम आपको बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ, बहुत पेरेंट्स को डाउट भी रहता है, कई लोगों ने मुझे लिखा भी कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो एक लेवल होता है, एक मर्यादा होती है, उस लेवल तक हम बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये इसी वजह से गलत है, लेकिन क्लियर ना बता करके धीरे धीरे फिर उसको समझाया जाएगा, जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी लेवल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जैसे जैसे बढ़ती है ना, वो चीजें अपने आप, वो कहते हैं ना, वक्त हर चीज का गुरु है। वक्त से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय सब कुछ सिखा देता है, चाहे कोई साथ में रहे ना रहे, कोई आपको बताने आए ना बताए आए, लेकिन गुरु वक्त जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। और यही चीजें श्रेयस के साथ भी स्टेप बाय स्टेप आ रही थी। तो जब वो स्कूल में अपना स्कूल की पढ़ाई करने लगा, स्कूल की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो रही थी, धीरे धीरे क्लासेस में दोस्त वगैरह बनने लगे, तो ये क्या करता था, ये घर में आके खुल करके मेरे को बताता था। तो मैं इसको बोलती थी, मैंने कहा ठीक है, लड़कियों से फिर मेरा क्या काम रहा था वहां पर, मैं इससे बात बिल्कुल जिस तरह से एक दोस्त से बात अपन करते हैं उसी तरह से मैं इससे पूछती थी कि क्यों तूने इससे बात करी, ये लड़की तेरी फ्रेंड है, ये इसके साथ ऐसे बात करी, तो वो क्या बोली। बोले मम्मा क्या बोलेगी, उसमें तो वैसे भी अकल नहीं है, ये वो इस तरह के इसने नेगलेक्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान में रखना, लड़कियों से दोस्ती कर रहे हो करो, लेकिन ध्यान रखना वो लड़कियां हैं, तुम अपने घर में हो, क्योंकि उसके ऊपर अलग परिवार का माहौल है और अपने घर का माहौल अलग है। तो तुम्हारे घर में तुमको शायद कोई कुछ ना बोले, पर उस बच्ची के परिवार वाले हैं, तो उस बच्ची को उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके पेरेंट्स कल को मेरे को कोई शिकायत लेकर के ना आए, मेरे पास तुम्हारी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि श्रेयस ने ऐसा किया या श्रेयस ने वैसा किया। मेरे पास शिकायत आए उससे पहले तुम मुझे बताओगे कि मम्मा ये चीज हुई है, तो ये सही हुई है या गलत। अगर मैं गलत हूं तो मैं कहाँ गलत हूँ, तो तुम्हारी अगर गलती है तो तुम खुद आकर के मुझे बताओगे, मेरे को किसी और से तुम्हारी गलती नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। ये मेरा इसका सबसे पहला इसको पहली सीख यही थी। कोई गलती होती है तुमसे तो मुझे किसी और से सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, तुम खुद आकर के मेरे सामने एक्सेप्ट करोगे। अगर बाहर से मुझे सुनने को मिली तो मैं उसमें सरासर तुमको कोई एक्सक्यूज तुम्हारे कोई सुनूंगी ही नहीं। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप क्या ना शुरुआत से ही आप ओपनली उसके साथ रही, तो उसको ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी माता जो है ना, मेरी माँ जो है बहुत मेरे साथ ओपन है और मेरे हर बात का ध्यान रखती है। तो उसके अंदर एक मतलब संस्कार बन गया कि अब कुछ भी गलत होता है सही होता है तो मुझे सब कुछ शेयर करना है। तो ये उसने अच्छा डिसीजन लिया और आपने भी उसकी हर बात को सुनी, तो इसकी वजह से भी अगर कुछ गलती भी हुई तो वो चीज़ें अब रिड्यूस हो गई। तो इसलिए मतलब ये मैसेज सबके लिए यही है कि
हर बच्चे को मतलब बोलने देना चाहिए, गलत हो या सही हो बोलने देना चाहिए। अब बच्चा बोलता ही नहीं, क्योंकि बच्चे को एकदम एकदम अनुशासन में एकदम टाइट करके रखेंगे तो बच्चा डर जाता है और डर के मारे भी बहुत सारी बातें नहीं बताता है। ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी यहाँ पे पेरेंट, जो आजकल का जो माहौल चल रहा है ना सर समाज में, पेरेंट्स का खासकर जो अपने बच्चों के प्रति रवैया चल रहा है, मैं उससे सही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ वो स्थिति देखती हूँ तो। क्यों? क्योंकि बच्चे, देखिए बच्चे अबोध हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो आजकल का आधुनिक समय आ गया, जो मोबाइल का जमाना भी इस समय चल रहा है, चाहे बच्चे हों, पेरेंट्स हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, हर कोई, सब, हर घर का हर सदस्य सिर्फ मोबाइल में लगा है। घर में आपसी व्यवहार तो किसी का बचा ही नहीं है। आप कहीं भी आप किसी के हम जाओगे ना बैठने के लिए, तो आप देखोगे बच्चा अलग अपना मोबाइल लेके अपने कमरे में घुसा हुआ है, माँ अपने अलग मोबाइल, काम चल रहा है उसका, वो अपना काम कर रही है, उसके काम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वही ब्लूटूथ लगा दिया माइक में, उस मोबाइल लेके अपना चले वहां, उधर उनके सीरियलें चल रही है, सास बहू वाली सीरियलें बैठ रही है देख करके, और इधर बच्चे जो हैं वो अपने उसमें लगे हुए। तो उससे क्या हो रहा है, माँ बाप के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बनती जाती है, और समय पता नहीं चलता, इतनी तेजी से बीत जाता है, बच्चा जवान हो जाता है और बाद में जब गलती करता है और फिर उसके कंप्लेंट्स आते हैं, बचाने के सिवा कुछ और रास्ता नहीं बचता है, और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, उसको सुधार भी नहीं पाते हैं, वो खुद भी वो शेयर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक सर्टेन एज के बाद वो संकोच ही करेगा। अब वहां पर माँ बाप अपनी इस गलती को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने खुद ने कहाँ गलती करी। बच्चे की गलती उनको दी जाती है, बच्चे ने गलत किया है, क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लेंट आई है, उसकी गलती आपको दिख गई, लेकिन आप अपनी गलती देखना भूल रहे हो। आपने कहाँ पर गलती की है? जिस वक्त आपका समय था कि आपको उसको समय देना है, आपने अपना समय कहीं और लगा लिया। जिस समय उसको आपकी तरफ से जो ज्ञान मिलना चाहिए था, स्कूल कॉलेज में जो मिलता है वो तो मिला, लेकिन जो आपकी तरफ से ज्ञान मिलना चाहिए, आपकी तरफ से जो संस्कार मिलने चाहिए, वो आपने उसे नहीं दिए। तो आप बच्चे को ब्लेम, एक तरफा ब्लेम नहीं कर सकते, और यहीं पर बच्चा क्या होता है, विद्रोही हो जाता है। यही चीज मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल में भी मैंने वॉइस मैसेज भेजा था कि एक सर्टन एज के बाद अब सही भी कहोगे तो बच्चा एक बार सुनेगा और करेगा वही जो उसको भाता है, और एक सर्टन टाइम के बाद यहाँ तक भी आर्गुमेंट करने लग जाएगा कि भाई हम तो जवान हो गए, हम तो बड़े हो गए हैं, हमको बेटर समझ में आने लग गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके ऊपर बच्चा हावी हो जाएगा, तो आप भी बिजी रहेंगे और आपको लगेगा कि अब कहाँ खपाएं, बच्चे के साथ अपना समय क्यों खपाएं, फिर आप भी फिर से इग्नोर करना चालू कर दोगे, फिर बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाएगा और फिर और ज़्यादा दूरी बन जाएगी। तो इसलिए ना समय रहते बच्चों को गाइड करना, उनके साथ ओपन होना और उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत बेटर रहता है। बाद में तो बच्चा सुनेगा, आपकी बात को मानेगा भी, जैसा कहोगे वैसा ही करेगा, वो कभी भी गलत मार्ग पे चलेगा ही नहीं। मैं श्रेयस के लिए एक चीज बताना चाह रही थी कि श्रेयस को मैंने, वही बात आ रही कि मैंने श्रेयस को कैसे स्टेप बाय, मैं सही में पेरेंट्स को अपने जरिए, अपने अनुभव के जरिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप आप आगे ला सकते हो, उनके साथ शेयरिंग अपनी कर सकते हो, और बच्चे को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो कि वो आपसे खुलकर अपनी बातें करे। श्रेयस जब क्लास 5th में था, तब उस समय क्या हुआ था कि यूट्यूब आपका चालू ही हुआ था और नया नया नेट वेट आया था, तो श्रेयस भी नेट वगैरह चलाने लगा था घर पर। हमारे यहाँ भी छोटा वाला वो 3G वाला 2G वाला कौन सा मोबाइल बोल आया था, तो इसने नेट चलाना शुरू किया। तो इसकी आदत क्या थी, नेट में इसने आज तक जो कुछ भी श्रेयस ने सीखा है, मैं सही बता रही हूँ, श्रेयस ने कोई ना स्कूल की कोई तालीम ली है, ना अलग से कोई डिग्री ली है, ना कोई कोचिंग ली है। वो जो कुछ सीखा है वो खुद से, वो इसमें मोबाइल में बस वो हाउ टू टाइप करता था, हाउ टू लिखा और उसके आगे इसका जो क्वेश्चन रहता, जो इसके दिमाग में आता था सब इसमें टाइप कर देता, इसके सामने आ जाता था। और ये इसकी आदत कब से शुरू हुई, जब घर में पहली बार मोबाइल आया तब इसने शुरू किया। तो ये करता था और मेरे को बता रहा है, मम्मा ये मैंने इसमें ये किया, देख मम्मा ये ऐसा होता है, मम्मा ये ऐसा होता है। मैं बोलती थी हाँ ठीक है बेटा, जो सीख रहा है अच्छी बात है सीख, लेकिन जो तेरे काम की हो उसी को सीखना, जो काम का नहीं है उसको साइड में कर। चलता रहा। श्रेयस 5th क्लास में था, तब इसी पे नेट चलाते हुए इसने एक बार एनिमेशन वीडियोस देखे। एनिमेशन वीडियो उस समय वो
मेक जाओ काफका की कौन सा तो वीडियो आया था, बहुत सारे वीडियोस चलते थे, फनी वीडियोस। तो ये देखा तो इसको एनिमेशन में बहुत इंटरेस्ट आया, तो ये मेरे को बोला मम्मा इसके ना देख, मैं ये नेट पे ना कोर्सेज आ रहे हैं, कोई सर लोग हैं जो अलग अलग कोर्स बना रहे हैं, तो मेरे को ये चीज करनी है। आप खुद सोचिए कि क्लास 5th का बच्चा जो अभी स्कूल की किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ता है, नेचुरली एक बच्चा क्लास 5th में ढंग से अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं करता है, लेकिन इसने मेरे को कोर्स करने के लिए बोला। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है तू कर। तो इनके जो वो नवीन सर थे उनसे मैंने खुद बात की और उनसे मैंने बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे श्रेयस मेरा बेटा है और आपका कोर्स करना चाह रहा है, बहुत छोटा है, मैं जान रही हूँ उसके लिए अभी इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन आज मैं इतना जानती हूँ कि आज अगर इसने ये चीज सीख के रखी है तो कल जब ये अपनी इसमें आएगा, जब इसको समझ में आएगा कि मेरे को आगे अपना करियर में क्या डिसाइड करना है, तो ये अपनी हॉबीज को, अपनी चॉइस को लेकर के और आगे अपना करियर सेट कर पाएगा। इसलिए मैं ये चीज इसको आज सिखाना शुरू कर रही हूँ कि आज ये सीखेगा, कल उसको जरूर समझ में आएगी। तो बोले मैम ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप पैसे वेस्ट कर रही हैं, आपके पैसे वेस्ट होंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो बोले हाँ मैम ये बात तो बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, श्रेयस अगर करता है तो मैं इसको सिखाऊंगा। फिर उन्होंने श्रेयस को एनिमेशन सिखाना शुरू किया। इसने एनिमेशन में बहुत इंटरेस्ट लिया, इसको बहुत आज भी करता है वो एनिमेशन। फिर इसने चेस खेलना शुरू किया। चेस खेलने के बाद जब लड़कियों के संपर्क में जाना आया ये अपनी तरुण अवस्था में, तो आने के बाद धीरे धीरे लड़कियां जब इससे अट्रैक्ट होने लगी, बहुत सारी बहुतों से बात करने लगा, तो उस समय थोड़ा सा मेरे लिए वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई इसको संभालने के लिए, क्योंकि तब तक नेट वगैरह चला करके नेट के जरिए इसको जिस दिशा में नहीं जाना था इसकी दिशा भटक चुकी थी। और मैं इस चीज को समझ रही थी, शुरू से मैं समझ रही थी, क्योंकि इसके थोड़ा इसके जो रोजमर्रा का जो जीवन था ना उसमें बदलाव आना शुरू हुआ था और मेरे को वो चीज समझ में आ रही थी। मैं माँ हूँ, मैं तो इसकी एक एक रग रग से मैं वाकिफ थी कि ये किस समय क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, किस तरह का इसका बिहेवियर रहेगा, मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है। तो मैं ये चीज समझ रही थी, लेकिन मैं इसको अब डायरेक्ट तो मैं इसको नहीं समझा सकूंगी ये चीज। एक दो बार उसकी बहन उसने भी मेरे को बोला, बोली मम्मा श्रेयस, तो मैंने कहा बाबू वक्त आने पर अपने आप समझेगा, ये उम्र का एक दौर है, आएगा वो वक्त भी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही उसको सही गलत समझ में आए। बस मेरा इसी तरह चल रहा था। और इत्तेफाक से उसी समय रवि भैया नाम का जो व्यक्ति इसको मिला और उनने जब ओपनली इससे बात करी और इसको बताया, तो वहां पर भी इसकी ईमानदारी ये थी कि रवि भैया से जब इसने बात करी तो ये आकर के उनके बारे में जरूर मेरे से पूछा कि मम्मा रवि भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। और अच्छा एक चीज है, आपने जो अभी कहा कि वक्त रहते इसको सब कुछ जरूर समझ में आएगा, आपको भी अनसीटेबल लगा कि क्या इसको समझाएं, गलत तो है लेकिन आपके पास हो सकता है उस समय पर कुछ समझाने के लिए कुछ तक नहीं होगा, कुछ पॉइंट, लेकिन आपने सोचा कि चलो भगवान करे, आपने बोला ना कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसको सही मार्ग मिले और सही चीज़ समझ में आए। तो मैं भी यही कहता हूँ सभी लोगों को, अगर माता पिता बच्चे को नहीं भी समझा सकें कोई बात, जैसे कि कोई सेंसिटिव बात होती है तो समझाने में संकोच भी होता है, तो अगर शुभ संकल्प करते हैं कि भगवान करे कि समय के साथ साथ इसको समझ में आ जाए, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट होता है और जरूर बच्चों को कोई ना कुछ उसको हाथ लगता है और वो समझ जाता है और सीख जाता है और कोई ना कोई मिल जाता है, जैसे कि इसको मिला कोई। वही तो बात है ना, मैंने दिल से ये चीज चाहे कि भगवान इसको कहीं ना कोई राह जरूर दिखाएगा, और वही बात है भगवान का भेजा हुआ दूत इसके पास आया, तब ये उनकी बातों को लेकर के मेरे पास आया, खुद की बातों को लेकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन इसने उनकी बातों को लेकर के मुझसे ये जरूर डिस्कस किया कि मम्मा मेरे से अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तब इसने फर्स्ट टाइम मेरे से बात करी। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि श्रेयांश के साथ क्या हो रहा था और क्या वो कर रहे थे काफ़ी सेंसिटिव है और सब कुछ उन्होंने खुल के लास्ट वीडियो में बताया ही है पॉडकास्ट में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस पॉडकास्ट को, उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। कोई भी काम अगर इसको करना है, पहली बार अगर उसको लगता है कि ये चीज ऐसी है, तो एक बार जरूर मेरे से पूछेगा, भले ही माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन पूछता जरूर है।
तो इसने रवि भैया ने जब इससे बात करी तो फिर ये मेरे से हिचकिचाते हुए, काफी थोड़ा सा इसको संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने जब इसको प्यार से मैंने कहा तू बता तो सही बात क्या है, और जो होगा मैं सही गलत मैं तेरे को बताऊंगी, तू बोल तो सही कि आखिर हुआ क्या है, क्या ऐसा हुआ है जो तुम मेरे से वो कर रहा है इतना, कुछ तो बता मेरे को, एक बार सिर्फ बोल अपने मन का, फिर मैं बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। मैंने इसको ना डांटा ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मैंने इसकी बात को वो करा। तब फिर इसने मेरे को बोला कि रवि भैया से मेरी ऐसे ऐसी बात हो रही थी, और रवि भैया मेरे को बताया ऐसे ऐसी कि बेटा आपकी अभी इस समय आई स्क्विंट हो गई है, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। तो ये नहीं बोला तब भी चूंकि मैं समझ गई थी, मैंने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसे बिना कुछ बोले, मैंने सिर्फ इसको इतना ही बोला, मैंने कहा बेटा भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो एक एक शब्द 100% सही है। और मैं चूंकि माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं तेरे को खुल के ये सारी चीजें नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस समय तेरे को जो भी शारीरिक रूप से जो चीजें तेरे अंदर महसूस हो रही है, तेरे अंदर जो भी चेंजेस तेरे को समझ में आ रहे हैं वो गलत चेंजेस हो रहे हैं, ये तेरे को समझ में आ रहा है। तो इसको यहीं पर रोक, यहाँ पर रोक। आज अभी नुकसान बहुत छोटा हुआ है, लेकिन आगे जाकर के इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, और उन परिणामों के बारे में भी भैया ने तेरे को बताया होगा। तो उनकी बात को मान, और वो जो कह रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन वो बता रहे हैं, मेरे को सॉल्यूशन नहीं मालूम, मैं सॉल्यूशन नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो कुछ तेरे साथ अभी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो उसको वहीं पर रोक। अगर तू मेरे पे भरोसा करता है, हर बच्चे के साथ में होता है, हर बच्चे का एक एज आता है, चेंजेस आते हैं, सबके साथ में होती है ये चीज। माँ बाप का जो कहना बहुत असर होता है इस उम्र में, भले ही माँ बाप कुछ तरीका ना बताएं कि भाई ऐसे तू बच्चा ऐसा कर वैसा कर, अगर माँ बाप एक बार बोल देते हैं बेटा वो गलत है तुम उसको रोक दे, तो उसका तो असर बहुत जबरदस्त रहता है बच्चे को, बहुत गहरा। उसका कारण है ना सर, उसका कारण है, आप माँ बाप हो, आपने जन्म दिया है, आपने अपना पूरा जीवन उनके पीछे लगाया है, अपने बच्चों के पीछे, आप उनकी एक है ना एक एक रग रग से, कब वो सोता है, कब उठता है, कब बैठता है, खाता है, पीता है, तबीयत खराब होती है, बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसको बाहर जाना है, घूमने जाना है, खेलने जाना है, खाना है तो क्या खाना है, ये सारी चीजें माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। माँ जितना अपना जीवन अपने बच्चे के पीछे देती है, उतना पिता लोग भी उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी पिता का एक अटैचमेंट रहता है। बिल्कुल। पिता का भी अपने बच्चे से उतना ही अटैचमेंट है जितना कि माँ का है। ये ऐसे ऐसे वाकई मतलब पेरेंट्स लोग स्कूल बच्चों को भेजने के बाद अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। ये कहने का अर्थ यहाँ पर मेरा ये है। देखिए शुरुआत यहाँ से हो जाती है, आपने स्कूल बच्चों को भेजा, आपकी जिम्मेदारी खत्म। किस तरह से आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हो, मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स टीचर के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक लेवल तक वो संभालेंगे जरूर, लेकिन पेरेंट्स भी थोड़ा सा टाइम दें, और मतलब स्कूल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, घर में आकर के क्या कर रहा है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। तो बस कुछ ही समय की बात है, कुछ ही वर्षों की बात है, हम थोड़ा सा पेन तो लेते हैं, दिक्कत तो होती है, लेकिन उसका फल बाद में मिलता है। जैसे कि अभी श्रेयस अभी इतना अच्छा पढ़ाई भी करता है और चेस वगैरह भी खेलता है, और अभी उसको समझ में भी आ गया कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल क्या है, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। अब ये इतना कम समय में समझ गया, अब अभी समझ गया ना, तो जीवन भर तक उसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई उसको गलत मार्ग पे लेके जा नहीं सकता। चाहे तो पूरी दुनिया वाले इकट्ठा होकर के भी उसको बदलना चाहे नहीं बदल सकते, वो अपने आप बदल चुका है। आप तो यही अपने को देखना है, और फिर लंबा समय है तो उस समय पर अपने को बड़ी खुशी होगी कि देखो यार हमने थोड़ा कष्ट किया था, तो इसका फल ये है कि हमारा बच्चा जो है आज सही मार्ग पर है। और हम उस समय पर हम आराम करते हैं, सोचते हैं यार टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा सीख जाएगा, उससे सीख जाएगा, उससे सीख जाएगा, ऐसे करके हम इग्नोर करते हैं। वो कुछ सीखता कुछ और है, गलत चीज़ सीखता है, बाद में हम रिग्रेट करते हैं अब कैसे संभालूं, क्या करूं, फिर उसके ऊपर अनुशासन करते हैं, उसके ऊपर और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो फिर और ज़्यादा वो फुकार होता जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जाता है।
तो क्योंकि ये वो हो वहां पर विद्रोह होने लगता है ना, वहां पे वो आपकी सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो चुकी रहती है। वहां अपने बिल, सोचने समझने की शक्ति को वो खत्म कर चुका होता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बाहरी माहौल का उसके ऊपर इतना गहरा असर हो चुका होता है कि वो आपकी किसी बात को तवज्जो देगा ही नहीं। ये फर्क पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात, बाहर के माहौल में जब बच्चा एडजस्ट होने लगता है ना, अपने आप को उस माहौल के हिसाब से डाल लेता है, तो फिर वो घर की बातों का, घर के परिवार के का कोई असर उसके ऊपर होगा ही नहीं। तो वही है, मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने वो फर्स्ट पॉडकास्ट देखा नहीं है श्रेयस के साथ, उसको ज़रूर देखें। देखो समाज में तो वैसे ही रहेगा, सब कुछ माहौल तो वैसे ही रहेगा, नेगेटिविटी तो रहेगी। अब इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था श्रेयस के साथ कि गंदा पानी है बाल्टी में, तो बाल्टी को बिना खाली किए उस पानी को साफ कैसे करें, तो उसके ऊपर अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो अपने आप साफ हो जाएगा। वही बात है कि हम अभी से अगर अच्छा पानी डालते जाएं, अच्छा संस्कार देते जाएं, और अभी से पुरुषार्थी बनते जाएं, सुबह जल्दी उठें और जो भी योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि करें और पढ़ाई भी करें और माँ बाप की निगरानी में भी रहें, हैं, तो स्वयं भी बदलेंगे और माँ बाप को भी बड़ी खुशी होगी। तो यही मैसेज है सबके लिए, इन जनरल बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। इस पॉडकास्ट का यही मैसेज है कि हम सबको थोड़ा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और थोड़ा बहुत जितना हो सके मर्यादित बच्चे को ग्रूमिंग अप करते जाना है। वो धीरे 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 चीजों को पिकअप करने लग जाएगा। बस वही है, समय का ध्यान समय रहते ये चीजें हमको करनी होगी। जब तक हम समय रहते ये चीजें नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय, आज तो फिर भी शायद उतना ना हो, पर आने वाला समय कितना खराब होने वाला है। कभी कभी माँ बाप को ये बात खुद को रियलाइज करनी चाहिए कि आज हम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या लेके जाएंगी हमसे, क्या हम यही संस्कार देके सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। आज आसपास के माहौल को देख करके मैं खुद देख रही हूँ। अभी श्रेयस का एक फ्रेंड है, इसका बहुत ही जिगरी फ्रेंड है। ऐसा है इन दोनों का कि दोनों एक दांत की कटी रोटी खाएं, ऐसा हाल है। लेकिन उसी का छोटा भाई अभी मुश्किल से क्लास 3 या 4 में है। उसकी वो मेरे को बोला, मम्मा आंटी भैया को ना मम्मा ने उसका मोबाइल लेके दे दिया है। मैंने कहा क्या, भैया को मोबाइल, पर्सनल मोबाइल? बोले हाँ, अब तो वो अपना मोबाइल लिया रहता, दिन भर अपना चलाता। मैंने कहा सत्यानाश हो ऐसे बच्चों के लिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना बुरा लगा कि अब बताइए 3री 4थी क्लास में आप बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए। वो बच्चा उस मोबाइल को जानता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, मेरे को क्या करने, क्या है उसकी बुद्धि उस तरह। आप खुद सोचिए जरा इस चीज को, क्या उसकी बुद्धि, उस बच्ची की बुद्धि इतनी विकसित है कि उसमें आने वाली हर चीज को वो समझ सके या सोच सके, उसका सही है, अच्छी है, गलत है, बुरी है, क्या है, जानेगा। बिल्कुल एक चीज और बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को, आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है रिसेंटली, और कई बार मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि आजकल इतनी बुद्धिमत्ता से, क्या बताऊँ उसको, बुद्धिमत्ता भी कहूँगा उसको, क्योंकि बिगाड़ने वाले ना उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया है ना, कार्टून में भी गलत स्टोरी वो लोग आजकल पब्लिश कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ कार्टून की तरह वो चीज़ लगेगी, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिव स्टोरी होती है जो बच्चे को नहीं जानना चाहिए इस उम्र में, वो सब चीज़ें उस कार्टून के माध्यम से बता रहे हैं। और वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि बच्चे आकर के पूछते तो खुद को भी शर्म आ जाती है, यार एक बच्चा कैसे ऐसा पूछ रहा है, कहाँ देखा तुमने, तो बोला वो कार्टून में है, वो कार्टून में ऐसा दिखा रहा था। इसका मतलब कार्टून के माध्यम से भी एक कॉन्स्पिरेसी जैसा ही है, कार्टून दिखा दिखा के बच्चे को बिगाड़ दो। कार्टून में सेंसिटिव चीजें होती है, और वो जैसे कि एक वीडियो प्ले किया तो यूट्यूब में तो सिस्टम है ही जो उसके रिलेटेड वीडियो सजेस्ट कर देता है यूट्यूब, तो और ज्यादा सेंसिटिव चला जाएगा और सेंसिटिव चीजों को देखने लग जाएगा। फिर उसके मन में प्रश्न आएगा कि ये क्या सब है, तो इस तरीके से फिर इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। उसको उत्तर मिला, उसको नहीं उत्तर मिला, दोनों ही कंडीशन में बच्चा फिर पीछे से वही देखता रह जाता है और बहुत कम उम्र में गलती करता जाता है। श्रेयस के साथ में यही मैं आप एक चीज बताना चाहूंगी। श्रेयस जब मोबाइल हमारे यहाँ पहली बार आया, श्रेयस ने भी नेट का चालू जब किया, श्रेयस ने नेट चलाना शुरू किया, तो श्रेयस भी देखता था। लेकिन आप श्रेयस ने जैसा अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वो हर चीज मेरे से शेयर भी करता है, और हर कुछ भी हम लोग सब, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। ये कोई भी चीज देखता था बैठ करके, मैं सही बता रही हूँ, सामने बता रही हूँ कि श्रेयस और मैं आज भी हम लोग साथ में बैठ करके
मूवी देखनी है साथ में बैठ के देखते हैं, सीरियल देखनी है साथ में बैठ के देखते हैं, कार्टून देखने हैं साथ में बैठ के देखते हैं। और जब ये छोटा था तब भी ये देखता था, मैं उसको तुरंत बोलती थी, बाबू ये है तो कॉमेडी, लेकिन इसमें ये चीज गलत है। मैं तुरंत इसको वही टोकती कि बाबू ये अच्छा, इसकी शुरू से आदत रही है तर्क करना, इसके मतलब ये तो कह लो कि जन्म से ही लेकर के पैदा ही हुआ है एकदम से तर्क करना, इसकी बहुत बुरी आदत। कोई भी चीज देखेगा तो पहले पूछेगा कि ये ऐसी है तो क्यों है, और ये सही कौन सी है गलत कौन सी है, हम इसको सही माने या उसको सही माने। ये 3-4 क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर इसके सामने आएगी तो पहले ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे और ये अपने क्वेश्चन लेके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस समय मैं इसको जब ये देखता था वीडियो, मैं इसको बोलती थी, मैंने कहा बेटा मजा तो बहुत आया, कॉमेडी तो तूने बहुत करी, हंसी भी बहुत आई, जोक बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो तरीका था ना इनका, इनने जिनने भी बताया है, जिनने भी वो किया है, इनका तरीका सही नहीं था। कई बार कॉमेडी में आजकल क्या है ना, वो जरूरी थोड़ी है कि वो केवल बच्चों को ही कॉमेडी दिखा रहे हैं, वो तो इन जनरल सभी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए ही वो कॉमेडी में भी वो सब फ्लेवर डालते हैं, कुछ वल्गरिटी भी वो दिखाते हैं कॉमेडी में से शो करते हैं, क्योंकि सबको वो एंटरटेन करना चाह रहे हैं। वो थोड़ी देख रहे हैं बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन बच्चा देखते देखते फिर वो भी देख लेता है। क्या है ना, इन सब चीजों का बच्चों के दिमाग पे बहुत असर होता है, क्योंकि बच्चा का दिमाग उस समय जो रहता है वो विकसित अवस्था में रहता है, वो सामने जो देख रहा है सुन रहा है वो उसके लिए सही होता है। सही गलत का निर्णय करना उसके दिमाग की बस की बात नहीं है, वो सिर्फ उसको एंजॉय करता है और वो उसी को सही मान लेता है, उसी को सच मान लेता है, और फिर उसी में वो आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे फ्लेवर दिया जाता है, फिर वो सब रोमांटिक चीजें दिखाने लग जाते हैं, फिर देखते देखते उसके मन में प्रश्न उठेगा, फिर उसके अंदर भी वैसे इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। तो ये सब चीजें तो रहेगी, लेकिन हाँ उस समय पर माँ बाप एकदम से टोक देंगे, बेटा देखो ये तो ठीक है कॉमेडी है या जो भी ये स्टोरी तो ठीक है बढ़िया है, लेकिन इसमें ये जो चीज है ना बेटा ये तुमको नहीं करना है, बस तुमने बस उस समय पर उसको रोक दिया जाए और उसको समझा क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारा भी समय आ जाएगा, तुम भी बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा जैसे समाज में सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अभी से नहीं लगना है, क्योंकि तुमको और भी बड़े बड़े काम करने हैं, पढ़ने हैं, नहीं तो तुम्हारा दिमाग इसमें लग जाएगा तो तुम उतना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। तो इस तरीके से बच्चे को उस जगह से हम मोड़ सकते हैं। वही मतलब गलत बातें उनके दिमाग में घर ना करे, उसके लिए हमको वहां पर एक कहते हैं ना कि एक बैरियर लगा देना है। अगर हमने वो बैरियर लगा दिया तो बच्चा आपका बच जाएगा। बिल्कुल। और आपने अगर वो बैरियर नहीं लगाना, इस उसमें कह रहे हैं अभी तो छोटा है, अभी क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी इसकी उम्र नहीं है ये चीज समझने की, आपने खुद ने वहां पर छोड़ दिया उसको। बिल्कुल। ये गलती आपकी यहीं पर हो गई कि आपने ये अरे यार अभी तो ये छोटा है, ये सब चीजें जानने की जरूरी नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसको, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि यही चीजें आगे उसके दिमाग में घर कर जाएंगी, और ये जो घर बना हुआ है, जो घर बन जाएगा ना, ये घर ही आपको ले डूबेगा आगे जाकर के, ये बच्चे के भविष्य को पूरा बर्बाद कर देगा। ये इस बात को पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं, हम उसको कैसे बताएं, हम उसे कैसे सिखाएं। अरे बाबा आप माँ बाप हो, आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई नहीं जान सकता। दूसरे नहीं आएंगे आपके बच्चों को सिखाने या समझाने या सही राह दिखाने, आपको खुद ही करना होगा। मैं बार बार हर बार एक ही बात कहती हूँ पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों को आप संभालिए, उनको सही गलत की पहचान कराइए। प्रयास नहीं करते मतलब। बिल्कुल। मैं जहां तक जानता हूँ कि पेरेंट्स बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, 1% भी प्रयास नहीं करते हैं, और अगर प्रयास करते भी हैं तो छोटी छोटी बातें, लेकिन जो चीज एक्चुअल में ध्यान देने योग्य है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, उस बात को वो इग्नोर करते हैं। नहीं ये तो ठीक है समय के साथ साथ समझ जाएगा, लेकिन समय के साथ समझता क्या है वो नेगेटिवली और संस्कार बिल्डअप हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, दोनों को समय रहते सही समय पे सही ज्ञान अगर बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकेंगे, और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उनको आज नहीं तो कल वो किसी आपराधिक गतिविधि में लग गए। नहीं भैया प्लीज बचाइए अपने बच्चों को, इन सारी चीजों से बचाइए। अभी के समय में 99% यंगस्टर जो है ना 15 साल की उम्र के बाद ही उनका गलत अफेयर चलने लग जाता है, भले ही वो घर में शेयर करें ना करें। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, सैकड़ों हजारों में ऐसे
लड़के, कोई एक लड़का भी मुझे नहीं मिलता है जो कि एकदम प्यूरिटी में रह रहा हो एकदम। बात लड़कों की नहीं सर, आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। वो तो है ना। माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना, इसमें दोष मैं फिर वही कह रही हूँ कि दोष बच्चों का नहीं है, दोष हमारे खुद के आसपास का माहौल का है। अगर हर पेरेंट्स अपने आप को ये समझ लेगा कि हम अपने आप से शुरुआत कीजिए ना, आपका आसपास का माहौल अपने आप शुरू सही होने लगेगा। एक पेरेंट्स अगर अपने आप को सुधारेंगे तो उनको देख करके 4 और सुधरेंगे। इसी तरह समाज बदलेगा। पूरे समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, पूरे समाज को बदलने की कोशिश करना हम किसी के बस की बात नहीं है अभी। इसीलिए तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट से जो मैसेज जा रहा है उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और लास्ट वीडियो का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को पॉजिटिवली सभी लोग लेंगे और अभी से ही सतर्क और सावधान होते हुए अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको गाइड करेंगे, और जो यूजफुल वीडियोज है वही दिखाएंगे, और बच्चों को थोड़ा मौका देंगे कि जल्दी उठे। जैसे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि श्रेयस बहुत जल्दी सो जाते हैं, 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं। हाँ, और फिर सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठ जाते हैं, मुझे बताया उन्होंने। हाँ। तो बच्चे अगर जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे तो बहुत टाइम मिलता है, पढ़ाई भी कर पाएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और संस्कारी भी बनेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि आज उसी ने ही तो प्रयास किया, तब जा करके आपसे बात हो रही है और आपके द्वारा मैसेज मिल रहा है। अगर उसने प्रयास नहीं किया होता तो जो व्यक्ति बचपन से ही संस्कारी होगा, जो व्यक्ति बचपन से ही ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा, बड़ा होकर के वो संस्कारी बनेगा और वो अपना ही भला करेगा, ऐसी बात नहीं है, वो औरों का भी भला करेगा। उसकी सोच ऐसी हो जाएगी, यार और लोगों को भी पता चले और लोग भी सही मार्ग पे चले। तो ये अभी श्रेयस जैसे सुबह उठता है, अभी उसने आपका जब से ये अभी तक तो उसने 2 साल तो अपने आप को उसने बिल्कुल तैयार किया। पहले अपने नियम में, अपनी तपस्या में जो भी उसने करी, जिस हिसाब से उससे बना, आपके सहयोग से, रवि भैया के सहयोग से, अपने आप से इसने जो वादा किया था कि मेरे को 2 साल में अपने आप को पूरा तैयार करना है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेरे को अपने आप को तैयार करना है, ये इसने अपने आप से खुद से वादा किया था और इसने अपने इस वादे को पूरा किया। और अभी तक जब ये अच्छा रहा कि मैं इसको शुरू से हर चीज बताती आई, पर वही है, समय समय पे ही हर चीज को इसने एक्सेप्ट किया। जब इसको समझ में आया कि हाँ यार मम्मा ने ये चीज सही बोली थी, तो उसने उसको अप्लाई किया। फिर जब इसने ब्रह्मचर्य शुरू किया अपना, तो ब्रह्मचर्य करते करते इसको ये बात भी समझ में आने लगी। और फिर जब इसने चेस खेलना शुरू किया तो इसको ये इसने बताया कि इसको कैलकुलेशन करने में, विजुअलाइजेशन करने में, क्योंकि इन लोग को बोर्ड पूरा विजुअलाइज करना पड़ता है, माइंड में ही पूरा सोचना पड़ता है कि बोर्ड इनकी आंखों के सामने आ जाए और माइंड में ही इनको पूरा गेम अपना खेलना है। इतना विजुअलाइजेशन इनका होना चाहिए। तो बोला मम्मा मेरे को विजुअलाइज नहीं होता है। तो मैंने कहा विजुअलाइज इसलिए नहीं होता है कि तू मेडिटेशन नहीं करता, इसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन, इसके लिए चाहिए मेडिटेशन। आपके वीडियोस तो हमेशा इसके दिमाग में चलते हो, तो एकदम जितने वीडियोस इसने देखे हैं वो तो इसको कंठस्थ रट गए हैं, एक एक सेंटेंस के साथ में रट के बैठा हुआ है। तो वहां से फिर इसने शुरू किया। फिर अब आजकल, अब जब से आपका प्राइम वीडियो मिला है तब से अब घर में, अब हम लोग दोनों माँ बेटे, मैं खुद सुबह उठती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ, इसको उठाती हूँ, फिर ये उठता है, दोनों जन उठेंगे, ये अपना लेकर के बैठ जाएगा, आपका जो भी वीडियो वगैरह रहेगा, जो भी करना है उसको, मेडिटेशन वगैरह ये करता है, और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। इस तरह मैं इसको डेली, मैंने कहा अब इसकी भी आदत, अब इसको जब से ये चीज करने लगा है तब से इसको खुद में फर्क समझ में आने लगा है। बोलता मम्मा अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सुबह से उठ जाता हूँ तो काफी सारे काम भी मेरे हो जाते हैं फटाफट, और टाइम भी मेरे पास है। टाइम ऐसा लगा, पहले मैं सोचता था यार टाइम ही नहीं, मैं कैसे करूँ, इतना सारा होता है मैं कैसे करूँ, पहले मेरे को ये लगता था। पर आजकल देखो तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, अब तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बल्कि इतना टाइम है कि मेरे को टाइम पास करने के लिए वो नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ पास करूँ, मेरे पास इतना टाइम बच जा रहा है। मैंने कहा बेटा यही तो बात है, यही तो समझाना था तेरे को कि समय का सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग करोगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल ना, कोई इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। इंसान अपने कर्म से ही नीच होता है और अपने कर्म से ही महान होता है। इंसान का कर्म ही उसको परेशान करता है, उसको बर्बाद कर देता है, और उसका कर्म ही उसको ऊंचा उठा लेता है। तो समय का सदुपयोग श्रेयस ने किया, अपने शक्ति का सदुपयोग श्रेयस ने किया, तो आज उसकी जो प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसको लगता है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समय है और उसमें बहुत कुछ करने की काबिलियत आई। तो ये सबके अंदर आ सकती है। तो
कंप्लेन करके या किसी के सामने जा करके हाथ फैलाएंगे, मुझे कोई मदद कर दो, मुझे कोई हेल्प कर दो, कोई हेल्प नहीं कर सकता। खुद को करना पड़ेगा, जो कुछ करना है वो खुद को ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा खुद को ही। यही तो मैं सब लोगों को कहता रहता हूँ, और श्रेयस ने भी काफ़ी लोगों को गाइड किया उस फर्स्ट वीडियो में, पॉडकास्ट में। जितने लोगों ने भी कमेंट्स किया सबको यही बात कहता आ रहा है कि भैया आपके सामने रास्ता है, आपके सामने वीडियो है, मैं बता भी रहा हूँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा स्टार्ट तो करो, अपने आप आगे का मार्ग बनता जाएगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल रहा हमारा पॉडकास्ट, और मैसेज भी काफ़ी अच्छा मिला। और लास्ट मैसेज अगर कुछ आप देना चाहें जाते जाते तो दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से वही बोलूंगी जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, कि पेरेंट्स लोग से कह रही हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के अपने बच्चों को संभालिए, वक्त रहते संभालिए, उनको जानने की, उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक कदम आप बढ़ाइए, आपका बच्चा 4 कदम बढ़ा के आपकी गोद में खुद आकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, किसी और का नहीं है। आपने उसे पाला है, पोसा है, आपने उसे जन्म दिया है, सारी जिम्मेदारी पहले आपकी बनती है, बाद में समाज की और देश की बनती है। हम अपने देश को एक अच्छा समाज, स्वस्थ समाज तभी हो पाएंगे जब हम अपने बच्चों की परवरिश को एक सही दिशा देंगे। बिल्कुल, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, इससे ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है। ये तो ऑप्टिमम चीज है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। हर पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हर टीचर्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और इस वीडियो की तरह यूनिक वीडियो अभी फ़िलहाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, कि इतना सेंसिटिव टॉपिक पर, ब्रह्मचर्य के टॉपिक पर पेरेंट्स आकर के बात कर रहे हों और अपने बच्चों को गाइड करने के बारे में प्रेरित कर रहे हों। इसलिए इस यूनिक वीडियो को, इस रेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब जा कर के हम आशा कर पाएंगे कि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वलमय है और देश का भविष्य भी बहुत उज्ज्वलमय है। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और अपनी बात रखी है और लोगों को गाइड किया है। बार बार धन्यवाद देते हुए फिर आपसे विदाई लेते हैं, और सभी ऑडियंस को भी प्रणाम करते हैं कि ऑडियंस प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।